हेलो दोस्तों, बहुत स्वागत इस्तकबाल करता हूं आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। दिल्ली चुनाव अपने दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है। दिल्ली चुनाव में तीन पार्टियां प्रमुख रूप से भाग ले रही हैं। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी और भी कई सारी पार्टियां इसमें किस्मत आजमा रही हैं। आप लोग जानते होंगे दिल्ली में 70 सीटें हैं। बहुमत के लिए चाहिए 36 सीटें। 35 दूना 70 तो 36 सीटें चाहिए। और जिस पार्टी के पास 36 सीटें आ जाएंगी उसकी दिल्ली में सरकार बन जाएगी। इस बीच सोशल मीडिया पर, टीवी मीडिया पर, अखबारों में कई तरीके के ओपिनियन पोल, सर्वेस की भरमार है। आज मैं एक ऐसे सर्वे की बात करने वाला हूं जिसको लेकर सोशल मीडिया से लेकर टीवी मीडिया तक चर्चा हो रही है। तमाम पत्रकार इसको लेकर विश्लेषण कर रहे हैं। दोस्तों, इन्हें तो आप जानते होंगे, इनका नाम है अजीत अंजुम। अब इससे ज़्यादा परिचय मैं इनका नहीं दूंगा, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर मैंने इनका परिचय दिया तो इनकी कहीं ना कहीं शान में गुस्ताखी हो जाएगा। तो इनका नाम है अजीत अंजुम। और अजीत अंजुम जी ने कांग्रेस को लेकर एक सर्वे साझा किया है और इस सर्वे को लेकर कई लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। ट्विटर पर, एक्स पर इन्होंने ये पोस्ट साझा किया है, जिसके बाद ये कई लोगों के निशाने पर भी आ गए हैं। लोग क्या कुछ कह रहे हैं इन्हें इस सर्वे के पोस्ट करने के बाद वो भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले इनके इस ट्वीट को आप लोग जरा गौर से देखिए। दोस्तों, ये ट्वीट जो है 24 जनवरी को किया गया है और इस ट्वीट में, इस पोस्ट में एक प्रश्न किया गया है, कांग्रेस को आज की तारीख में कितनी सीटें मिल सकती हैं। तो इन्होंने इस सर्वे में 4 ऑप्शन दिया है, 0 से 2, 3 से 5, 6 से 7, इससे ज्यादा। तो कुल मिलाकर अपने सर्वे में कांग्रेस को अगर मैक्सिमम कहा जाए तो अजीत अंजुम 7 सीटें दे रहे हैं अपने हिसाब से, और मिनिमम की बात करूं तो ये 0 सीटें दे रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ज्यादा से ज्यादा जो मैक्सिमम नंबर है वो 7 लिखा है। इन्होंने 16 या 17 नहीं लिखा है। 0 से 2, 3 से 5, 6 से 7, तो इससे ज्यादा भी लिखा है। हालांकि वो दर्शकों के ऊपर उन्होंने छोड़ा है कि आप लोग बताइए, क्या 7 से ज्यादा सीटें कांग्रेस पाएगी। तो अजीत अंजुम जी ट्रोल हो गए हैं इस ट्वीट को लेकर। तो अब सवाल यह खड़ा हो रहा है, क्या वाकई कांग्रेस पार्टी दिल्ली में 7 सीटें जीतेगी, उससे कम सीटें जीतेगी, या इससे ज्यादा सीटें जीतेगी? क्योंकि मैक्सिमम जो नंबर है वो 7 आ रहा है। अजीत अंजुम जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। देखिए, अजीत अंजुम जी इस समय दिल्ली में घूम रहे हैं और जामा मस्जिद इलाके में भी ये गए थे, लोगों के बीच सर्वे कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो इन्होंने जो ट्वीट किया है उसको लेकर कई सारे प्रश्न खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के लोग खास तौर से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं अजीत अंजुम जी से। देखिए, मैं पत्रकार के बारे में अगर आपको बताऊं तो पत्रकार वो होता है जो किसी पार्टी का पक्ष ना रखे, जो विपक्ष की आवाज हो, जो सरकार से सवाल करे, सत्ता से आंखों में आंखें डाल के सवाल करे, जो कि गोदी मीडिया के टीवी एंकर नहीं कर रहे हैं। सच्ची पत्रकारिता हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर भी दोस्तों चाबुक चला रही है सरकार। अपने तरीके से यूट्यूब को भी कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, जिससे सोशल मीडिया में जो खबरें आती हैं वो आप तक ना पहुंचे। मुझे मालूम है कि आप लोग टीवी नहीं देखते हैं, सोशल मीडिया पर निर्भर हैं, इसलिए मैं ये खबर बड़ी ही तबीयत से, बड़ी शिद्दत से आपके सामने लेकर हाजिर हूं। तो अजीत अंजुम जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनके अनुसार कांग्रेस पार्टी को दिल्ली में 0 से 7 सीटें मिल सकती हैं। और आप लोगों से पूछा गया है, आप लोग बताइए 7, 0 या उससे ज्यादा। कमेंट आप लोग करिए, आप लोग बताइएगा। लेकिन इस बीच कई सारे लोग अजीत अंजुम जी को ट्रोल कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं मैं आपको बताना चाहता हूं। अजीत अंजुम जी से कई सारे लोग सवाल कर रहे हैं। इस बीच एक ट्वीट काफी ज्यादा चर्चा में है, ओम तिवारी जी का। ये लिख रहे हैं अजीत अंजुम जी को कि आप कह रहे हैं, आपने कभी 10 सालों में सरकार की किसी योजना की तारीफ नहीं की, हमेशा विपक्ष के साथ खड़े थे। दिल्ली चुनाव में जब आपकी दोनों प्रिय पार्टियां आमने सामने आ गई थीं, तब आपकी हालत सांप छछूंदर वाली हो गई और आप कांग्रेस की तरफ बढ़ गए, और अब आप आम आदमी पार्टी की तरफ आ गए हैं। ये आरोप लग रहे हैं, अजीत अंजुम जी पर आरोप लग रहे हैं कि आप कांग्रेस पार्टी के साथ हो या फिर आम आदमी पार्टी के साथ। क्योंकि देखिए, मैंने कहा ना कि पत्रकार जो है वो विपक्ष की आवाज होता है,
लेकिन ऐसा नहीं कि विपक्षी पार्टियों का समर्थन होता है, इसका ये बिल्कुल आप लोग मतलब ना निकालिएगा। तो जैसे ही अजीत अंजुम जी के पास ये प्रतिक्रिया आई, उन्होंने तुरंत रिप्लाई किया, कहा कि आपके हिसाब से मैं कांग्रेस की तरफ से कवरेज कर रहा हूं। इसी पोस्ट के कमेंट में आपके लिए कवरेज करने की बात लिखने वाले लोग भी हैं। यूट्यूब पर आकर तो आप लोग कह रहे हैं कि मैंने बीजेपी से सेटिंग कर ली, बढ़िया है, अब आप लोग अपनी राय देते रहिए। इस बीच एक भावुक पोस्ट कर रहे हैं अजीत जी, ये देखिए, कांग्रेस वाले मुझे गाली दे रहे हैं, मैं आम आदमी पार्टी के लिए काम कर रहा हूं। आप वाले गाली दे रहे हैं कि मैं कांग्रेस का एजेंट हूं। बुरी तरीके से फंस गए अजीत अंजुम जी। बीजेपी वाले कभी केजरीवाल तो कभी कांग्रेस का आदमी कह रहे हैं। बीजेपी के घोर विरोधी कुछ लोग मुझे बीजेपी का छिपा हुआ सपोर्टर घोषित कर चुके हैं। ऐसे कमेंट से मेरा यूट्यूब चैनल भरा पड़ा है। मेरे ही वीडियो को एडिट करके मुझे ट्रोल करके यूरेका भाव में है। तो अजीत अंजुम जी अब बुरी तरीके से 3 पार्टियों के बीच घिर गए हैं। बीजेपी कह रही है आप कांग्रेस पार्टी के सपोर्टर हो, आम आदमी पार्टी के सपोर्टर हो। आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि भैया आप कांग्रेस पार्टी के सपोर्टर हो। वहीं कांग्रेस पार्टी के सपोर्टर कह रहे हैं कि अजीत जी आप तो आम आदमी पार्टी केजरीवाल के सपोर्टर हो। आपने ये जो सर्वे किया, ऐसा सर्वे क्यों किया? इससे तो जनता में एक कहीं ना कहीं माहौल जाएगा कि आप जब 0 से 7 सीटें देंगे तो फिर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए आपने ये ट्वीट किया। लोग ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी जनसभा कर रहे हैं और आप कांग्रेस के खिलाफ इस तरह से ट्वीट कर रहे हैं। आपको इस तरह का ट्वीट नहीं करना चाहिए। आपको सिर्फ ग्राउंड पर जाना चाहिए, लोगों से पूछना चाहिए कि लोग क्या सोचते हैं। एक पत्रकार को इस तरह से एक सीमा परिधि में किसी भी नंबर को नहीं बांधना चाहिए, जैसा कि इस सर्वे में ये कह रहे हैं कि 0 से 7 सीटें या उससे ज्यादा आप लोगों से पूछा जा रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अजीत अंजुम जी ने जो सर्वे किया है, क्या आप इससे सहमत हैं? आप इनके सवाल को लेकर आप क्या कहेंगे? आप लोग भी अपनी राय दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।